वरना बनी हाशिम यानी इमाम का खानदान जो करबला में शहीद हुआ है वो 52 की तादाद में है। 72 में 52 इमाम हुसैन के रिश्तेदार हैं। यूं ही आज 1400 साल के बाद आप हुसैन हुसैन नहीं कर रहे। जो अपनी तहरीक अपने घर से शुरू करता हो ना, जो किसी नजरिए पर अपने घर को कुर्बान करता हो, उसका नजरिया तादेर जिंदा रहता है। मेरे लाल अली अकबर जाओ, लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए, कोई लाशा किसी और को उठाने नहीं दिया, इसलिए कि कहीं मेहमानदारी और मेजबानी बदनाम ना हो जाए। हत्ता गुलामों के लाशें भी इमाम ने उठाए। हत्ता हुर के बेटे अली इब्ने हुर का लाशा जब उठाने गए ना, तो हुर रोकता रह गया, मौला ये गुलाम ज़्यादा है। और इमाम ये कहते थे, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, ये दुनिया का दस्तूर नहीं है। आज वो बयान आ गया कि हुसैन अपने जवान बच्चे का लाशा उठाने आ रहे हैं, मगर कौन बचा है जो हुसैन की मदद करे? अजर कमल अल्लाह। कुछ इम्तियाजात हैं इमाम हुसैन के इस फर्जंद की शहादत में। पहला इम्तियाज तो यह है, किसी से इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि जाकर बीवियों से इजाजत लो। जो आता था, मौला मुझे इजाजत है, इमाम इजाजत देते थे, वो जाके कुर्बानी देता था, शहीद हो जाता था। लेकिन अली अकबर से कहा, जाओ फूफियों से इजाजत लेकर आओ, जाओ अपनी माँ उम्मे लैला से इजाजत लेकर आओ, जाओ अपनी बहनों से जाकर इजाजत लेकर आओ। अली अकबर ने खैमा गाह के करीब आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब, या उम्मा कुलसूम, या जारियत फिजा, ए मेरी दादी जहरा की कनीज फिजा, आप पर भी मेरा सलाम हो, ए सकीना मेरा सलाम हो। सारी बीवियों ने अपने अपने खैमे से जवाब दे दिया। लेकिन जैसे ही जनाब अली अकबर ने कहा ना, हाज़ा सलाम सलामुल आखिर, यह आखिरी सलाम है अली अकबर का, तो सुनेंगे क्या मंजर था। कोई उस खैमे से निकली, कोई उस खैमे से आई, कोई उस खैमे से आई। हजरत अली अकबर के गिर्द एक हल्का बना लिया, कोई दामन पकड़ के खड़ी है, कोई बाजू नहीं छोड़ती। बीबियों ने अली अकबर के गिर्द हल्का बना लिया और एक बड़े खैमे में ये बीबियां ले गईं। खैमे का पर्दा हटता है, अली अकबर बाहर आते हैं, बीबियां फिर अंदर ले जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जवान की मैयत उठ रही हो। बार बार एक बच्ची है जो दामन पकड़ लेती है और एक जुमला कहती है, सकीना इरहम गुरबतना, भैया हमारी गुर्बत पे रहम करो। इमाम ने अपने बच्चे को बीबियों से रुखसत करवाया। आए हैं, घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा आगे बढ़ा है, रो रहे हैं ना आप। एक मर्तबा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा। हजरत अली अकबर ने अब जो मुड़कर देखा, बूढ़ा बाप हुसैन आवाज देते जा रहे हैं, महलन महला, ऐ मेरे लाल आहिस्ता। हजरत अली अकबर घोड़े से उतर आए, पेशानी का बोसा लिया, आवाज हाथों को बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाल कौम, या अल्लाह इस कौम अश्किया पे गवाह बन जा, मैं अब उसे कुर्बानी के लिए भेज रहा हूं जो तेरे नबी से ज्यादा शबाहत रखता है, खल्कन व खुल्कन व मंतिका। और फिर हजरत अली अकबर को रवाना किया। दूसरा इम्तियाज हजरत अली अकबर की शहादत में यह है कि कोई मुजाहिद मैदान जाकर वापस नहीं आया, उसका लाशा ही वापस आया है। लेकिन जब इमाम हुसैन को मालूम हुआ ना कि बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला है, जनाब फिजा को बुलाकर कहा, इसकी माँ से कहो कि अली अकबर के हक में दुआ करे, मेरा बच्चा सुरखरू हो जाए, मेरा बच्चा कुर्बानी में कामयाब हो जाए। माँ उम्मे लैला खैमे में गई, सर पे कुरान रख के कहा है, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे अली अकबर को मुझे दिखा दे। तकबीर की आवाज बुलंद हुई, उम्मे लैला दरे खैमा पर दौड़ी, क्या देखा, अली अकबर पलट कर वापस आए। बाबा से कहते हैं, बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हूं, मैं बताता किसका बेटा हूं, मैं दुश्मन को बताता कि किस अब्बास ने मेरी तरबियत की है। और इमाम हुसैन अपने अली अकबर को पानी ना पिला पाए। फरमाया, अली अकबर ये अंगूठी अपने मुंह में रख लो, शायद तुम्हें तस्कीन हो जाए। इस मंजर को माँ दरे खैमा से देख रही थी। शायर ने 4 मिसरों में इस मंजर को नज़म किया है। शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साखी कौसर की बहू।
अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, शायद चंद खतरे पानी के निकल आए। अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। करबला के मैदान में थकेंगे नहीं अज़ादारों, 9 मुहर्रम है, मैं मजलिस को मुकम्मल करने जा रहा हूं। करबला के मैदान में अली अकबर ने अपनी कुर्बानी दे दी। अली असगर शहीद हो गए। हुसैन करबला में अपनी कुर्बानी के लिए आए हैं। 6 महीने के सफर से लौटने वाला मुसाफिर कूफा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी जब कूफे में दाखिल हुआ, क्या देखा कि कूफे के बाजार बंद हैं। बस इतनी और गवारा कर लीजिए इस रिवायत को सुनने की जहमत और इबादत। 6 महीने के सफर के बाद लौटा है, क्या देखता है कि कूफे के बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगा कूफे में क्या हो गया, क्या ताऊन आ गया, कोई बीमारी आ गई, शहर खाली क्यों हो गया। ये सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा, बेटा कूफे वाले कहाँ चले गए। कहा, बाबा आप भी जल्दी कीजिए, तलवार उठाइए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबोबला कहते हैं, वहाँ बागी ने खरूज किया है। हाकिम वक्त का ऐलान है कि अगर कूफे का कोई मर्द बाकी रह गया और बागी को मारने के लिए करबला न गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए, जल्दी कीजिए, जाइए को करबला जाके बागी पर तलवार चलाइए। अब्दुल्ला कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन बागी है जिसे मारने के लिए ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। पता नहीं है हम किसको मारने के लिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला कहता है, मैं घर से निकलने लगा, अपनी जान मुझे अजीज थी, अपने खानवादे की आबरू मुझे अजीज थी। मैं घर से निकलने लगा तो बेटी ने बढ़कर कहा, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत में मिलता है, अगर माले गनीमत में यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक़ यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ज़रूर लाइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है, मैं घोड़े पर बैठ के करबला की तरफ रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था, आशूरे का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, हजारों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहता है, जो जख्मी भी है, जो बूढ़ा भी है, जो लाशें भी उठा चुका है, जिसके बदन पर तीर भी लग चुके हैं, जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, मगर उसका जलाल ऐसा है जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती हुई नजर आती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा, तुम इससे डरते क्यों हो, ये कौन है जिससे तुम्हें खौफ आता है। कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन शख्स है जिसे मारने के लिए आए हैं, बस इतना मैं जानता था कि इसे मार देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। मैंने तलवार निकाली, उसके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा लगाया, चंद ज़िरा के फासले पर उसका घोड़ा रह गया था। मैंने बस इतना इरादा किया कि घोड़े को जस्द दूं और इस पर हमला करके इसका सर उतार दूं। तलवार निकाल के मैं हमला करना चाहता था, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है, मैं घबराने लगा, ये मुझे कौन है जो जानते हैं। मैं रुका तो आवाज आई, अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबराने लगा, अपने हाथ से अंगूठी उतारी, कहा, ये अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना, कहना मैं नबी का नवासा हूं, मैं हुसैन हूं। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, मौला हुक्म कीजिए। कहा, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ। का मौला आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं। कहा, अब्दुल्ला चंद दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादर दे देना, मेरी बहनों के सर पे चादर। मातम हुसैन।